बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी नंद जब भी कोई चीज लेने बाजार जाती तो वो एक जोड़ा निकाल कर पहन लेती थी, जिसको देखते ही दुकानदार मुफ्त में ढेरों चीजें उसे पकड़ा देते और सर झुकाकर खड़े रहते। यूं मेरी नंद ढेरों सामान लेती और घर आकर महंगे दामों में बेचती, जिससे वो ढेरों पैसा कमा रही थी। एक दिन लालच में आकर नंद का वो सूट मैंने चुरा लिया और उस जैसा सूट वहीं सिलवा कर रख दिया। वो सूट मैंने जूं ही पहना, पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा नाम अलिशबा है। मेरी उम्र 24 साल है। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। जब मेरी शादी हुई तब तक मुझे ये मालूम नहीं था कि मेरी कोई नंद भी है। जब मेरी शादी हुई मैं ससुराल आई, मुझे पता चला कि मेरी कोई नंद है। मैं अपने शौहर से पूछती कि आपने मुझे शादी से पहले तक तो ना बताया था कि आपकी कोई बहन भी है, फिर आपकी बहन कहाँ से आ गई थी। मेरी बात सुनकर वो मुझे कह देते, मैंने तुम्हें 2-3 बार बताया था अपनी बहन के बारे में, पर तुमने कभी ऐसी मेरी किसी बात पर गौर ही ना किया था। मैं सोचती, पर मुझे कभी ये बात याद ना आती कि कभी मेरे शौहर ने मुझे शादी से पहले बताया हो कि उनकी कोई बहन भी है। अम्मी अबू मुझे शादी के बाद कहते कि हमें मालूम था कि तुम्हारी नंद है, तुम्हें बताया भी था, फिर तुम्हें कैसे याद नहीं। अम्मी अबू की बात सुनकर मैं हैरान हो जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। मेरी शादी को 3 साल गुजर गए थे। इन 3 सालों में मुझे अपनी नंद बहुत अजीब सी लगी थी। कभी मेरे साथ उसका रवैया बहुत बुरा होता, कभी वो मेरे साथ बहुत अच्छी होती। मुझे कभी उसका धूप छांव जैसा रवैया समझ ना आता। भाभी किचन में ही खड़ी हैं तो मेरे लिए कुछ बना दें, मैं बहुत थकी हुई हूं। एक तो ये बच्चा भी। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मैंने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और कहा कि कौन से बच्चे की बात कर रही हो। जहां तक मेरा ख्याल है हमारे घर तो कोई बच्चा ही नहीं है। वो शायद अपनी बात पर शर्मिंदा हो रही थी। उसके चेहरे का रंग बदल गया था। मुझे कहने लगी, वो मेरा मतलब नहीं था। मतलब काश हमारे घर में भी कोई बच्चा होता, कितनी रौनक होती। मैं तो घर में अकेली बोर हो जाती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने उसका चेहरा देखा, जहां साफ पता चल रहा था कि वो अब मुझसे कुछ छुपा रही है। मैंने उससे मजीद कोई बहस ना की, क्योंकि अगर मैं मजीद कुछ पूछती तो उसने वैसे ही मुझे इतनी बातें सुना देनी थी कि मैं उससे पूछकर उसके लिए खाना बनाने लग गई। रात के वक्त मेरी आंख खुली, मुझे अपनी नंद की आवाज आने लगी, जैसे वो झगड़ रही हो किसी से। मैं उठी और कमरे से बाहर आ गई। बस मेरी नंद ही बोले जा रही थी, दूसरी जानिब से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। मैं नंद के कमरे में गई, दस्तक दी और कमरे में दाखिल हुई। वो जो मुसलसल बोले जा रही थी, एकदम से उसकी जबान को जैसे ब्रेक लग गई। मैं कमरे में इर्द गिर्द देखने लगी, वहां पर तो कोई भी ना था। मैंने ना समझी से उसकी तरफ देखा। वो मुझे गुस्से में देख कर बोली, भाभी आप ऐसे क्यों मेरे कमरे में आ जाती हैं? मैं कभी आपके कमरे में आई हूं और मुझे लग रहा है कि आप मुझ पर शक कर रही हैं। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भला तुम पर शक क्यों करूंगी? तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वो कहने लगी कि अगर आप मुझ पर शक ना करती तो ऐसे रात के वक्त मेरे कमरे में ना आती। उसकी बात सुनकर मैंने उससे पूछा कि तुम बातें किससे लगी हुई थी? कमरे में तो कोई भी नहीं है। मेरी बात सुनकर फिर से मेरी नंद मेरे साथ शुरू हो गई। आप मुझसे इतने सवाल क्यों करती हैं? मेरे साथ कोई दुश्मनी है क्या? अगर कहती हैं तो मैं इस घर से चली जाती हूं, पहले की तरह। वो ना जाने क्या क्या बोल रही थी। मुझे उसकी बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैं नफी में सर हिलाती हुई बाहर जाने लगी। अचानक मेरी नजर खिड़की के पर्दे की तरफ गई। वो हिल रहा था। मैंने पहले उधर देखा, फिर अपनी नंद की उड़ी हुई रंगत देखी। मैंने उससे कोई सवाल ना किया, क्योंकि उसने फिर से यही कहना था कि मैं उस पर शक करती हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई और कमरे में आकर मेरी नजर बेड पर गई। जब मैं बाहर गई थी, मेरा शौहर बेड पर सो रहा था। अब ना जाने किधर चला गया था। मैं कमरे में उसे देखने लगी, फिर बाहर से जाकर देखा, पर मुझे वो कहीं भी नजर ना आया। आखिर वो किधर जा सकता है इतनी रात को? मुझे काफी बार ढूंढने के बाद भी ना मिला। मैं कमरे में आकर सो गई। अगले दिन सुबह सुबह मेरी नंद कहीं जा रही थी। उसने अपना मखसूस जोड़ा पहना हुआ था, जो अक्सर अगर वो उस वक्त कहीं जाती तो वही वाला जोड़ा पहन लेती थी। मैंने उससे पूछा कि किधर जाना है। वो मुझे कहने लगी कि बाजार जाना है। मैंने कहा मुझे भी साथ लेती जाना। वो परेशान हो गई, जैसे वो मुझे साथ ना ले जाना चाहती हो।
इससे पहले कि वो कुछ कहती मेरा शौहर बोल पड़ा, हाँ तुमने भी तो बाजार जाना था, तो दोनों इकट्ठी ही चली जाओ। मेरी नंद को मजबूरन मुझे भी साथ ले जाना पड़ा। वो मुझे शहर के दूसरे हिस्से में बने हुए बाजार ले गई। मैं हैरान थी कि इस तरफ से तो चीजें बहुत महंगी मिलती हैं, ये मुझे इस तरफ क्यों ले आई है। वो बड़े से स्टोर में दाखिल हुई और अपनी मर्जी की चीजें उठाने लगी। मैं उसके साथ साथ चल रही थी और परेशानी के आलम में उसे देख रही थी। आखिर उसने इतनी सारी चीजें करनी क्या है, वो भी इतनी महंगी महंगी। उसके पास इतने पैसे मौजूद हैं क्या? उसकी तरफ कोई देख भी ना रहा था। जिधर से वो गुजरती वहीं सेल्समैन निगाहें झुका लेते और वो अपनी मर्जी की चीजें लेती। कोई उससे कुछ भी नहीं कह रहा था। मैं ये सब कुछ देखकर हैरान हो रही थी। ये सब कुछ क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आई। मेरी नंद ने बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली। उसके बाद जब वो काउंटर पर गई, वहां पर उससे किसी ने बिल के बारे में ना पूछा। हालांकि मैंने अपना बिल अदा किया था। मैंने उससे ना पूछा कि उसने बिल क्यों नहीं दिया या फिर उससे बिल के बारे में क्यों नहीं पूछा। खैर हम लोग घर आ गए। घर आकर उसने किसी को कॉल की। थोड़ी ही देर के बाद एक आदमी आया। मेरी नंद ने उससे सामान दिया और हर एक चीज को बहुत महंगा महंगा बताकर बेचने का कहने लगी। वो आदमी सारा सामान लेकर चला गया। मेरी नंद बहुत खुश थी। उसने घर आकर पहले फौरन से वो जोड़ा उतारा था और ऐसे कमरे में संभाल कर रखा कि जैसे कोई उसका चुरा कर ले जाएगा। रात का न जाने कौन सा पहर था। मैं कमरे से उठकर बाहर आई। मुझे आज बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, वो भी अपनी छत से। मैंने हैरानगी से छत की तरफ देखा और कहा, इस वक्त कौन बच्चा हमारी छत पर हो सकता है। मैं छत की तरफ गई। जैसे जैसे मैं सीढ़ियां चढ़ रही थी, बच्चे के रोने की आवाज कम हो रही थी। जैसे ही मैं छत पर आई, बच्चे के रोने की आवाज बंद हो गई। मैं छत पर इर्द गिर्द देखने लगी। मैंने दोबारा आवाज भी दी, कौन है छत पे, पर कोई जवाब ना आया। मैं वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़ी, मुझे यूं लगा कि जैसे कोई मेरे पीछे से गुजर कर गया हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई भी ना था। अचानक मुझे पीछे से आवाज आई, इतनी रात को छत पर क्या कर रही हो। मैंने डरते हुए पीछे देखा। सामने खड़े शख्स को देखकर जान में जान आई। सामने मेरा शौहर खड़ा था, पर यह मुझे पहले क्यों नजर ना आया। मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात को छत पर क्या कर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आपको किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। वो बात सुनकर उनकी एकदम से आंखें फैल गईं। वो मुझे देखते हुए कहने लगे, तुम्हें भी आवाज आ रही थी। मैंने उनकी हैरान सी शक्ल देखकर असबात में सर हिलाया। वो कहने लगे, यार मुझे भी आवाज तो आ रही थी, पर जैसे ही मैं छत पर आया, यहां पर कोई भी ना था। मुझे 2-3 बार ऐसा भी लगा कि जैसे कोई छत पर हो। इस वजह से मैं साथ वालों की छत पर देखने के लिए गया था, पर इर्द गिर्द कोई भी न था। पर ये बच्चे के रोने की आवाज किधर से आ रही है। वो कहने लगे, अच्छा छोड़ो और नीचे चलो, काफी देर हो गई है। मैं नीचे तो चली गई, पर मेरा दिमाग ऊपर ही था। मैं बस यही सोचे जा रही थी कि छत पर कौन से बच्चे की आवाज आ रही थी। वहां पर तो कोई बच्चा ही नहीं था, लेकिन आवाज तो मेरे शौहर को भी आ रही थी। मैं काफी परेशान हो गई। मैं लेटी हुई थी कि अचानक मेरे जहन में झमाका हुआ। जब मैं छत पर जा रही थी, मेरी नंद के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और जहां तक मेरा ख्याल है वो कमरे में नहीं थी। फिर वो भी इतनी रात को किधर जा सकती है। रात को ना जाने कब मैं सोई थी। सुबह बहुत देर से मेरी आंख खुली। मेरा शौहर तो काम पर चला गया था। घर में हर तरफ खामोशी थी। मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई। मेरी नंद वही जोड़ा पहने खड़ी थी। मैंने पूछा, किधर जा रही हो। वो कहने लगी, बाजार जा रही हूं। मैंने उससे मजीद कोई सवाल न किया। वो बाजार आ गई। मैं मामूल के कामों में मसरूफ हो गई और सारा दिन गुजार के शाम के वक्त घर आई। शक्ल से ऐसे थकी हुई लग रही थी कि जैसे न जाने सारा दिन वो कौन सा काम करती रही हो। उसकी आंखें मुझे लाल लग रही थीं, जैसे वो रोती रही हो। मैंने उससे खाने का पूछा। वो कहने लगी, मेरा दिल नहीं है। मैंने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी। वो कहने लगी, बस एक अपनी दोस्त के घर चली गई थी। भाभी आप अपनी दोस्तों के घर क्यों नहीं जाती, आप भी जाया करें ना। वो खोए खोए अंदाज में कह रही थी। मैंने उससे हैरानगी से देखकर पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। वो नफी में सर हिलाने लगी। मैं उसके चेहरे को बगौर देखने लगी। उसकी आंखें लाल होने लगी। मेरे देखते ही देखते उसके आंसू गिरने लगे। उसी वक्त मेरे शौहर घर में दाखिल हुए और उसको रोता देखकर एकदम से परेशान होकर उससे पूछने लगे कि क्या हुआ है,
ऐसे क्यों रो रही हो? वो मुझे गुस्से में देख कर बोली, भैया अपनी बीवी को समझा लें, सारा दिन मुझे बातें सुनाती रहती हैं, घर से बाहर भी नहीं जाने देती। आज मैं अपनी दोस्त के घर जाने के लिए तैयार थी, पर भाभी ने कहा कि घर के काम कौन करेगा, इस वजह से मैं ना जा सकी। अब ये तो मेरे साथ ज्यादती हुई, ये आप अपनी बेगम को साथ रखें या फिर मुझे। उसकी बातें सुनकर मैं हक्का बक्का उसे देख रही थी कि वो क्या कह रही थी। वो सारा दिन भी अपनी दोस्त के घर रहकर आती, मैंने कभी उसके भाई को ना बताया, फिर ये ऐसे क्यों कह रही थी। मेरे शौहर ने मुझे कुछ भी ना कहा और उसे लेकर कमरे में चला गया। उसने मुड़कर मुझे देखा, उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। मुझे समझ आ रही थी कि उसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो ये ऐसे मेरे साथ कर रही है। मुझे डर भी लगने लगा। एक तो मेरे पास औलाद नहीं है, ऊपर से ऐसी नंद मिली है। ये जैसी हरकतें कर रही थी, ये तो किसी वक्त भी मुझे मेरे शौहर से जुदा कर सकती है। रात के वक्त जब मेरा शौहर कमरे में आया, मुझसे पूछने लगा कि मेरी बहन को जाने दिया करो जिधर कहती है, इसको रोका मत करो, जो दिल में आए इसका वो करने दो। वो गुस्से में कह रहे थे। उन्होंने मुझे सफाई पेश करने का मौका भी ना दिया। मेरी नंद सुबह सुबह मुझे अपने साथ लेकर बाजार आ गई और कहने लगी कि मुझे कुछ चीजें लेनी है। मैं तो जानती थी कि उसे कितनी चीजें लेनी है। आज फिर मेरी नंद ने वही वाला जोड़ा पहना हुआ था। वो जिस भी दुकान पर जाती, दुकान वाला उसे मुफ्त में जो चीज वो कहती दे देता। मैं हैरानगी से देखती रहती। अब मुझे उससे डर भी लगता था, वो मुझे और मेरे शौहर को जुदा ना कर दे। उसकी बातें मुझे बहुत खतरनाक लगती। इस वजह से मैं सोचती कि अगर मैंने अपने शौहर को इसके बारे में कुछ भी बता दिया तो वो गुस्सा कर जाएगा और मेरी बात पर बिल्कुल यकीन ना करेगा, और मेरी नंद ने तो लोहे पे लकीर लगा देनी थी। मैं झूठी हूं, इस वजह से मैं एहतियात ही करती और उससे दूर दूर ही रहने की कोशिश करती, उससे ज्यादा सवाल जवाब ना करती। उसने जब सारी शॉपिंग मुकम्मल कर ली, हम दोनों मॉल से बाहर निकली। हमारे सामने एक बंदा आकर रुक गया। मेरी नंद ने उसे घूरा और साइड से गुजर गई, पर पीछे से एक ही आवाज आ रही थी जिससे शायद मेरी नंद सुनना नहीं चाहती थी, या फिर वो आवाज किसी और के लिए थी। हम दोनों घर आ गईं। उसके बाद मेरी नंद ने उसी आदमी को कॉल की कि जिसे उस दिन की थी। वो फौरन से पहुंच गया और मेरी नंद को ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर कहा कि ये पिछला हिसाब मुकम्मल हो गया है, ये उसके हैं और बाकी सामान के मैं बाद में क्लियर कर दूंगा। वो सारा सामान उठाकर ले गया। मैंने अपनी नंद को देखा जो उस लड़के के जाने के बाद अंदर गई और फौरन कपड़े तब्दील करके आ गई। मैं उसके पीछे गई और छुपकर देखने लगी कि वो कपड़े आखिर किधर रखती है, पर उसने दरवाजा बंद करके कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके रखा था, जिसकी वजह से मैं ये देख ही ना पाई। अब मुझे समझ आ रही थी कि उस कपड़ों के जोड़े की वजह से सब दुकान वाले मेरी नंद की इज्जत करते हैं। अब मैं सोचने लगी कि किसी तरीके से वो सूट मेरे हाथ लग जाए, मेरी नंद की तरह, फिर मेरे पास भी बहुत ज्यादा पैसे होंगे। मैं भी अब दिन रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगी। एक बात की मुझे समझ ना आती, आखिर मेरी नंद वो इतने सारे पैसे खर्च किधर करती है? उसने न कभी कोई चीज ली है, न कभी खर्च किए हैं। आखिर इतने सारे पैसे वो किधर खर्च कर सकती है? अगले दिन मेरी नंद घर से ना जाने किधर चली गई और कह गई कि मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे सख्ती से कहकर गई थी कि भैया जिस वक्त भी आए उन्हें यही कहना कि मैं थोड़ी देर पहले ही गई हूँ। भैया को ये नहीं बताना कि मैं सुबह की गई हुई हूँ। अपनी नंद की बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया और उसे तसल्ली दी कि तुम्हारे भाई को मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। वो तो चली गई। अब घर में मैं अकेली थी। मैं अपनी नंद के कमरे में गई और जाकर उसके कमरे को देखने लगी। पूरे कमरे में मैंने देखा, मुझे कहीं से ना कोई पैसे मिले, ना ही वो जोड़ा मिला। फिर मैं सोचने लगी कि शायद वो बुरके के नीचे वही जोड़ा पहनकर पैसे साथ ले गई हो, पर वो किधर लेकर जा सकती है? मैं सोचती हुई उसके कमरे की तलाशी लेने लगी। अचानक उसकी अलमारी से मुझे बच्चों वाले कपड़े मिले जिन्हें मैं हक्का बक्का देख रही थी। वो मेरी नंद ने आखिर क्यों रखे हुए थे? बच्चों वाले कपड़े, वो उनका क्या करती है? मुझे परेशानी होने लगी कि ये कहाँ से कपड़े आ गए। मेरी नंद को तो बच्चे इतने पसंद भी नहीं हैं जो वो शौक से रखती। मैं उसकी अलमारी देखने लगी जिसमें से मुझे ना जाने कितने बच्चों वाली चीजें मिली। मैं हक्का बक्का देख रही थी। उसे बच्चों का शौक था जो उसने ये सब रखा हुआ था। मैंने अलमारी के अंदर सारी चीजें उसी तरह रख दी जैसे पहले पड़ी हुई थी।
जल्दी से अलमारी का दरवाज़ा बंद किया और कमरे से बाहर आ गई। पर मेरे दिमाग में वो बच्चों वाले कपड़े ही बैठ गए थे। आखिर इतने सारे कपड़े रखने की वजह क्या हो सकती है? मैंने यही सोचते सोचते सारा दिन गुजार दिया। रात के वक्त मेरी नंद परेशान बैठी हुई थी। मुझे घबराहट होने लगी, फिर से मुझ पर कोई इल्जाम ना लगा दे। जिसका डर था वही हुआ। भाई ने उससे जैसे ही पूछा कि क्या हुआ है, वो गुस्से में आ गई और कहने लगी, अपनी बीवी को समझा लें, हर वक्त मुझसे झगड़ा करती रहती हैं, जब देखो मुझे बातें सुनाती रहती हैं। मुझे भाभी के साथ नहीं रहना, मुझे अलग घर चाहिए, मैं मजीद नहीं रह सकती भाभी के साथ। मैं हक्का बक्का उसको देख रही थी। सारा दिन उसका रवैया मेरे साथ शहद की तरह होता और रात के वक्त उससे न जाने क्या हो जाता। क्यों ऐसा मेरे साथ करती है? अब मैं भी जान कर रहूंगी। मेरा शौहर मुझे गुस्से में देख रहा था। वो रोने लगी। मेरे शौहर ने उसे चुप करवाया और कहा, मैं अलिशबा को समझाऊंगा, आइंदा से तुम्हें कुछ भी ना कहेगी। वो उसे कमरे में छोड़ आए और मुझे गुस्से में कहा, कमरे में आओ। मैं डरती क्या ना करती कमरे में चली गई। वो मुझे गुस्से में कहने लगे कि क्यों जलील करती हो मेरी बहन को? तुम चाहती क्या हो? कब से मैं खामोश हूं और बर्दाश्त कर रहा हूं। क्यों उस बेचारी के साथ ऐसा रवैया रखती हो? वो कितनी मासूम और शरीफ सी है। अपने शौहर की बात सुनकर मेरा दिल तो किया कि बताऊं कि वो कितनी मासूम और बेचारी है। और ये भी कि आपकी बेचारी बहन किधर जाती है, मुफ्त में चीजें वसूल करती है। फिर मैं खामोश हो गई, कुछ भी ना बोली और खामोशी से अपने शौहर की बातें सुनने लगी, क्योंकि मैंने भी सोच लिया था कि एक दफा ही अपने शौहर के सामने उसके सारे राज फाश करूंगी, फिर खुद ही कहेगा कौन सच्चा है और कौन झूठा। अगले दिन मेरी नंद अपने कमरे में बैठी हुई थी और उसके कमरे में मैं गई और उसे कहने लगी, क्या समझती हो तुम अपने आप को? मैं तुम पर बहुत जुल्म करती हूँ। कौन से मैंने तुम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े हैं जो तुम अपने भाई के सामने इस तरह मुझे कहती हो? बोलो, आज तक मैंने तुम्हें कहीं जाने से मना किया या फिर मैंने तुम्हें कभी रोका है कुछ करने से? फिर क्यों अपने भाई के सामने मासूमियत का ढोंग रचाती हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? उसी वक्त मुझे एहसास ही ना हुआ कि मेरे पीछे मेरा शौहर खड़ा है। मेरी नंद मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, भाई भाभी को आज खुद ही देख लें, ऐसा करती हैं सारा दिन मेरे साथ और मैं खामोशी से सुनती रहती हूँ। अब मुझे अलग घर चाहिए, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मुझे नहीं रहना भाभी के साथ। वो गुस्से में कह रही थी। मेरे शौहर ने गुस्से में कहा कि ये उसके पास आखिरी मौका है, अगर इसके बाद इसने तुमसे कोई भी बात की तो मैं देख लूंगा। वो ये कहते हुए गुस्से में कमरे से निकल गया। मेरी नंद मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और कहने लगी, जानती हो, भाई को मेरे बारे में पता चल भी गया, मैं इतनी अमीर हूं, कहीं भी चली जाऊंगी, लेकिन तुम किधर जाओगी? आज उसने अकेले में पहली दफा मेरे साथ ऐसा किया था। मेरे बेबसी से आंसू निकल आए। मैं सोचने लगी कि काश मेरे पास इतना पैसा होता, मैं भी अपनी नंद की इस तरह बातें ना सुनती। अचानक मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मेरे पास भी तो पैसे आ सकते हैं, जिस तरह मेरी नंद के पास आते हैं। जिस तरह वो पैसा हासिल कर रही है, मैं भी तो कर सकती हूँ। अगले दिन मेरी नंद सुबह ही सुबह ना जाने किधर परेशान होकर चली गई। मैं उसके कमरे में गई, सामने ही वो जोड़ा पड़ा हुआ था। मैंने जल्दी से वो उठाया और बाजार आ गई। बमुश्किल मुझे उस जैसा एक जोड़ा मिला जो एक ही था, जिससे कोई भी ना खरीदता था। मैंने बमुश्किल दुकान वाले से वो जोड़ा मिन्नतें करके खरीद लिया था और 2 घंटे में उससे सिलाई करवाकर अपनी नंद के कमरे में उसी जगह पर रख दिया जिधर वो पड़ा हुआ था। अगले दिन मेरी नंद ने अपने जोड़े पर गौर ना किया। जैसे मेरी नंद जोड़ा डालती थी, मैंने भी उसी तरह पहन लिया और ऊपर नकाब कर लिया। काफी हद तक मैं अपनी नंद के जैसी ही लग रही थी। जल्दी से मैं बाजार गई, उस तरफ जिधर मेरी नंद जाती थी। जैसे ही मैं मॉल में दाखिल हुई, एक लड़का मेरे पीछे पीछे था। मैं जिधर जाती मेरे पीछे आ जाता। मैं कुछ भी खरीद नहीं पा रही थी। अचानक मैं एक खाली जगह पर गई, वो मेरे पीछे आ गया। मैं उसकी तरफ कमर करके खड़ी हो गई। वो मुझसे बातें करने लगा। उसकी बातें सुनकर मेरी जान निकल गई। हैरत और सदमे से मेरी आंखें फैल गईं। मैंने जल्दी से वहां से जाने वाली की। उसकी बातें मेरे कानों में गूंज रही थीं। घर आई तो शुक्र किया कि नंद घर पर न थी। जल्दी से वो कपड़ों का जोड़ा उतार कर फेंका। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं अपने कमरे में आ गई और गिरने वाले अंदाज में बेड पर बैठ गई। सारा दिन मुझसे कोई काम भी ना हुआ। मैं अपनी नंद के बारे में ही सोच रही थी। रात के वक्त मेरा शौहर आया। मैंने उससे भी कोई बात ना की। मुझ में हिम्मत ही ना हुई
कि मैं किसी से कोई बात करूं। बात भी क्या करती, मुझ पे किसी ने यकीन तो करना ना था। मैं बिना कोई बात किए जाकर बेड पर लेट गई। अचानक काफी रात को मुझे प्यास लगी। मैं उठकर पानी पीने गई। मुझे अपनी नंद के कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। साथ कोई बच्चा भी शायद रो रहा था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाकर कमरे में गई और बिना दस्तक दिए एकदम से दरवाजा खोल दिया। सामने देखकर मेरी आंखें पत्थरा सी गईं। दरवाजा खुलने की वजह से रोते हुए बच्चे की आवाज बाहर जाने लगी, जिसकी वजह से मेरा शौहर भी जाग कर आ गया और हक्का बक्का सामने देखने लगा। ये सब क्या हो रहा है? मेरे शौहर ने एकदम से गुस्से में कहा। मेरी नंद का रंग उड़ चुका था। कभी वो अपने भाई को देखती, कभी दूसरे खड़े शख्स को देखती। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि यह है ना आपकी शरीफ सी बहन, जिसने पहले भागकर शादी की थी, फिर इसने आकर आपको बताया कि उसे अगवा किया गया था, अब इसे छोड़ दिया है। उन्होंने कि जिन्होंने इसको अगवा किया था। झूठ बोला था इसने आपसे। इसने शादी कर रखी थी और इसका एक ये बेटा भी है और ये इसका शौहर है। जानते हैं ये वापस क्यों आई है? क्योंकि इससे इसके शौहर ने कहा है कि इन्होंने एक जोड़ा चोरी किया है जो शहर के सबसे बड़े मॉल के मालिक की बीवी का है। वो जब भी मॉल में जाती तो वो वाला जोड़ा पहनकर जाती है और अपनी मर्जी की चीजें खरीद लेती है। इससे किसी को कोई फर्क न पड़ता। वो जोड़ा आपकी बहन पहनकर मॉल में जाती और वहां से चीजें लेकर आती। फिर उसके शौहर का दोस्त आता और वो चीजें लेकर जाता। जो पैसा होता वो आपकी बहन अपने शौहर को दे देती। उस दिन छत पर भी ये दोनों ही थे और इनका बच्चा रो रहा था। आपकी बहन अपने शौहर को कहती है उसे उसके साथ रहना है, वो अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती। पर उसके शौहर को अभी तक दौलत की पड़ी है। इसी वजह से कभी कभी आपका बहनोई घर आता और दोनों में काफी बहस होती। मैंने उस दिन मॉल में जो भी बातें सुनी थी मैंने सारी मिनवन उसको बता दी। मेरा शौहर हक्का बक्का अपनी बहन को देख रहा था, जो निगाहें झुकाए खड़ी थी। उस वक्त उसके पास बोलने को कुछ बचा ही ना था। फिर वो क्या बोलती और क्या ना बोलती। मेरा शौहर गुस्से में वहां से जाने लगा। मेरी नंद ने उसका बाजू पकड़ लिया और कहने लगी, भैया मुझे मुआफ कर दें, मैंने ये सब कुछ इस शख्स के कहने पर किया है। मेरे शौहर ने गुस्से में कहा कि उसी के साथ चली जाओ और आइंदा मुझे नजर ना आना, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। वो ये कहकर चला गया। मेरी नंद भी अपने शौहर के साथ चली गई अपने घर। उसके बाद काफी दिन मेरे शौहर का मूड खराब रहा, फिर ठीक हुआ। वो मेरे साथ भी ठीक रहने लगे। उसके बाद कभी उन्होंने अपनी बहन का जिक्र तक ना किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। और अगर आप मुस्तकबिल में भी ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी का बटन जरूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज।